नमस्कार दोस्तों, आज 18 अप्रैल है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है Q4 इन्वेस्टमेंट एट ऑल टाइम हाई ऑफ 14.6 लाख करोड़। ये बहुत बड़ी बात है, अभी तक की सबसे ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट हुई है ना। फ्रेश इन्वेस्टमेंट रीच ए रिकॉर्ड हाई ऑफ 14.6 लाख करोड़। The chart saw the project investment of government and private sector in the last fiscal year, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है, प्राइवेट सेक्टर में इतना, टोटल इतना, गवर्नमेंट का इतना, है ना। तो यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो गवर्नमेंट का कम है, प्राइवेट सेक्टर का बहुत ही शानदार है। तो ये अच्छी बात है। Q1 में इतना था, Q2 में इतना था, Q3 में इतना था, Q4 में तो ज़बरदस्त उछाल है और अभी तक का सबसे ऊपर वाला मामला है। यदि ऐसा रहता है तो भारत में रोजगार की कमी दूर हो जाएगी, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे compete कर पाएगा, आयात पर निर्भरता कम हो सकती है ना। तो इस तरीके की कई चीज़ें होंगी जो इन्वेस्टमेंट के कारण हमारे देश को मिलेंगी या देश के विकास में सहायक होंगी। तो ये आप इसे पढ़ लेना है ना। इसके बाद है पेज नंबर 7 पे। पेज नंबर 7 पे है पेज नंबर 7 पे है, यहाँ 7 पे जो हमें पढ़ना है वो जामनगर टू कांचीपुरम। आपको एडिटोरियल में आज कुछ भी नहीं पढ़ना है तो आप इसको छोड़ देंगे। आज जो पढ़ना है वो है जामनगर टू कांचीपुरम मैपिंग इंडिया एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का हॉटस्पॉट कौन कौन सा है यहाँ पे डेटा दिया गया है, तो इसे आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने ये ध्यान रखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो निर्यात होता है वो मुंबई से होता होगा, पर यहाँ पे ध्यान दीजिए जामनगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट। जामनगर में एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है जो कच्चे तेल को रिफाइन करती है। इसके कारण से, और चूंकि हम कच्चे तेल को रिफाइन करने में अग्रणी देशों में आते हैं, विश्व के अग्रणी देशों में भारत है जो कच्चे तेल को रिफाइन करके फिर निर्यात करता है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप कोलकाता देख लीजिए, रायपुर देख लीजिए, झारसुगुड़ा से एल्युमिनियम होता है ना। उसके बाद ईस्ट गोदावरी शिप्स एंड बोट, कांचीपुरम से स्मार्टफोन, एर्नाकुलम दक्षिण कन्नड़ा से पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मुंबई सबर्बन से प्रीसियस स्टोन एंड ज्वेलरी, है ना। इंदौर से मेडिकामेंट कुछ क्या बोलते हैं, मेडिकल से रिलेटेड। बेगूसराय से पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जयपुर से प्रीसियस स्टोन एंड ज्वेलरी, है ना। इसी तरीके से सिक्किम से, फिर अरुणाचल प्रदेश से, फिर बाकी सारे असम से, है ना, मेघालय से, इन सारे क्षेत्रों से क्या क्या होता है इसके बारे में बात की गई है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और से कितना है देखिए, जाने जो 60% है ना। राइस, व्हीट एंड अदर सेल्स कर्नाटक 17%, व्हीकल कांचीपुरम से 21%, है ना। स्मार्टफोन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट उत्तर प्रदेश से 26%। तो इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसे अच्छे से देखेंगे और एक मैप अपने दिमाग में या एक थोड़ा सा ड्रॉ कर लेंगे तो इसे अच्छे से समझ पाएंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ पढ़नी है हमें वो है पेज नंबर 9 पे। पेज नंबर 9 में है हाउ कोस्टल स्पीसीज आर लिविंग ऑन प्लास्टिक डेब्रीज इन द ओशियन, है ना। इसी पे बात की गई है कि कैसे प्लास्टिक डेब्रीज जो हैं, प्लास्टिक के कूड़े, उसमें कैसे स्पीसीज लाइव मतलब जीवित रह रहे हैं, उसी पे बात की गई। तो ये यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद 12 नंबर पेज पे है। 12 नंबर पेज पे है रसिया सीक टू राइट ह्यूज ट्रेड इम्बैलेंस, है ना। भारत के साथ ह्यूज ट्रेड इम्बैलेंस को धीरे धीरे उसको सही करने की बात कर रहा है। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, रशियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस वैलेंटिनोविक मंटूरोव, है ना, इन न्यू दिल्ली। और इन्हीं के बीच में ज़रूरत हुई है कि बैलेंस करना चाहिए। अभी जो है एक तरफा झुका हुआ है, भारत बहुत ज़्यादा आयात कर रहा है, तो इसी पे बात की गई है और इसी पे मामला यह समझौता हुआ है। तो इसे आप पढ़ लेंगे और ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होती है ये न्यूज़।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब हमें समझना होता है कि किसी देश के साथ संबंध कैसे हैं, तो ये न्यूज़ हमारे सहायक होती हैं। 1-2 पॉइंट्स निकल आते हैं, उनको हमें याद रखना होता है। इसके बाद जो एक न्यूज़ है वो इंपॉर्टेंट है। इंडिया टू होस्ट समिट ऑन बुद्धिज्म, है ना, बुद्धिज्म पे, बौद्ध धर्म पे समिट होस्ट कर रहा है। कब समिट होस्ट कर रहा है? समिट टू बुद्धिज्म हेयर अप्रैल 20 and 21। डेलीगेट फ्रॉम 30 कंट्रीज विल पार्टिसिपेट, इन नोटेबल एक्सेप्शन बीइंग चाइना, तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर द दलाई लामा इज आल्सो अनलाइकली टू अटेंड द 2-day कॉन्क्लेव। इसी पे बात की गई है कि कौन कौन से देश के आएंगे, और 30 देशों के आएंगे, है ना, और इसी पे आपको पढ़ना है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि देखिए, ये जो है एक सांस्कृतिक डिप्लोमेसी होती है, सांस्कृतिक कूटनीति होती है, जिससे दूसरे देशों के साथ संबंधों को आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे बौद्ध धर्म कहाँ कहाँ फैला हुआ है, बौद्ध धर्म की जननी या जनक जो है वो भारत है, भारत से साथ कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो ये एक सांस्कृतिक संबंध भी होते हैं और सांस्कृतिक कूटनीति भी होती है। इसी पे बहुत अच्छी बात है ये, तो आप इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको बता दिया कि ये कूटनीति का हिस्सा है या विदेशी संबंधों में ये एक पक्ष है ना, तो आप इसे पढ़ लेंगे। इसके बाद है अगली न्यूज़, बांग्लादेश टू पे रसिया इन युआन, चीन की करेंसी फॉर न्यूक्लियर प्लांट, है ना। न्यूक्लियर प्लांट के लिए बांग्लादेश युआन में पे करेगा रसिया को। अब यहाँ पे बात है कि क्या जो बांग्लादेश है वो अपने यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा सकता है? आईएईए इसमें कौन सा एक्ट लगाएगी, आईएईए के साथ किस तरीके से डील करना पड़ेगा, इसी के बारे में आपको ये बाद में अभी न्यूज़ में आएगी। अभी आपको पढ़ना है कि किस प्रकार का प्लांट लगाएगी, किस प्रकार का न्यूक्लियर प्लांट होगा। बांग्लादेश एंड रसिया हैव एग्रीड टू यूज युआन टू सेटल पेमेंट फॉर ए न्यूक्लियर प्लांट मॉस्को इज बिल्डिंग इन साउथ एशियन कंट्री, ये बांग्लादेश गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड ऑन मंडे, है ना। Constructed 2 nuclear power plant in collaboration with Russia's state-owned atomic company Rostom, ठीक है। 12.6 billion, 90% of it financed through a Russian loan payable within 28 year with a 10-year grace period, है ना। 28 साल में चुकाना है, जिसमें 10 साल की छूट मिलेगी, है ना। तो ये आपको देखना है, ये आप पढ़ लेना है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है स्पेस एक्स, है ना। स्पेस एक्स जो है पोस्टपोन कर दिया है मैडन टेस्ट फ्लाइट द वर्ल्ड बिगेस्ट रॉकेट स्टारशिप। तो जब इसका क्या बोलते हैं, जब इसको भेजा जाएगा तब हम इस पर चर्चा करेंगे। फिर भी इसे पढ़ लीजिए, है ना, क्योंकि स्पेस एक्स जो है एक निजी एजेंसी है, और इसके साथ जो अमेरिका की निजी एजेंसी है और कई एजेंसियों के साथ मिलकर, जैसे नासा के साथ मिलकर काम करती हैं, तो इसे आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है अगली न्यूज़, मार्च होलसेल प्राइस राइज स्लो टू 1.3% ऑन बेस इफेक्ट, है ना। होलसेल प्राइस राइज स्लोड टू 1.3% मार्च, मेकिंग द मोस्ट बेनाइन inflation rate since October 2023 with manufactured product prices falling close 0.8% from a year। तो ये राहत की बात है, बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है, बहुत कम बढ़ा है। तो इससे क्या होगा, महंगाई दर में कमी आएगी, साथ ही साथ आम लोगों को राहत मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ये चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नियमित रूप से पढ़ें। धन्यवाद।